कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो कार्तिक मास का 5वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। तो हाथ में राई भी ले सकते हो। आज मैंने तिल लिया है। कई लोग होता है कि तिल भी लेती थी, तो मैं तिल में सब बताती हूँ। तिल भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, राई भी ले सकते हैं। तो तुलसी माता सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन राती भक्ति में। हवा बहुत चलती है, वही करती हूँ मैं। तो देखो नीचे भी रख दूँगी मैं जोत। तो चलिए जी कथा शुरू कर लेते हैं जल्दी से। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल के पर्वत श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप जो सूर्य को अर्घ दे रहे थे उनकी अंजलि में जा गिरे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे तुरंत अपने कमंडल में डाल लिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए यह पात्र छोटा पड़ रहा है, अतः उन्होंने एक पाड़े में डाल दिया। फिर देखा कि घड़ा भी छोटा पड़ गया, तब उसने उसे घड़े से निकाल के कुएं में डाल दिया। मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता था, अतः कुआं भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने कुएं से निकाल के सरोवर में डाल दिया। मकर के वह विशाल सरोवर भी छोटा पड़ गया, अतः अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब श्री विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंकासुर को मार डाला और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें। भगवान ने कहा कि वे अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के आग्रह पर सभी ऋषि मुनि समुद्र की गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस ऋषि ने जिस ज्ञान की खोज की वह उसी का हो गया। ज्ञान की खोज करने के उपरांत सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा गया ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों और एवं उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर श्री ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयाग में एक अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। जो भी यहाँ दान आदि करे उसका पुण्य अक्षय हो। यहाँ होने वाला पूजा पठन कभी न मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यहाँ भगीरथी गंगा और सूर्यपुत्री यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा होगा। माघ मास में जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे उन्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों में पर हूँ, परंतु मुझे बद्री का आश्रम अति प्रिय है। बद्रीनाथ में केवल एक दिन का तप अत्यंत अन्यत्र किए गए 10 वर्षों के तप के समान है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा को श्रद्धा भक्ति सहित सुनता है वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्रीनाथ धाम के दर्शन का फल पाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। और कई लोगों का मेरे पर कमेंट आता है कि जैसे उनके बाहर व्यवस्था नहीं है तुलसी माता की पूजा करने की, मंदिर में बैठ के करते हैं, तो बिल्कुल मंदिर में भी आप कान्हा जी के सामने तुलसी का पौधा रखे कथा कर सकते हैं, आंवले का पौधा रख के कथा कर सकते हैं। तो जल डालेंगे। तुलसी माता सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी बिना, ये भक्ति है मेरी। चलिए जी अब आरती कर लेते हैं। नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली तुम सामारा। नमो हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी सिर मास हुई सगाई तुलसा महारानी नमो नमो। वो कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम तुलसा माँ। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी मिज की आरती गावे वसी बैकुंठ परम पद पा, जो तुलसी मिज की आरती गावे मन वांछित वरदि सिद्धि। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो। बोलो तुलसी मैया की जय, आंवला देव की जय। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और श्री हरि और श्री जी के चरणों से लगे रहिए। तुलसी माँ की सेवा करते रहिए।
यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो जय श्री राधे। अब आप नाम जप कर सकते हैं यहाँ बैठ के और फिर प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा भी लगा सकते हैं। देखिए मैं बाहर बैठती हूँ और बहुत ज़्यादा आपको पता है कि सुबह का टाइम होता है तो शोर आता है सुबह शाम को, तो आप उसे इग्नोर करें। और जय जय श्री राधे, जय तुलसी मैया की।